हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले अपने चैप्टर 8 जो क्लास 4 का डिस्कस कर रहे हैं। 8 जो हमारा है मनी, इसमें हमने 6 क्वेश्चन देख लिए थे। जो हमारा पार्ट 1 था वो, अब हम पार्ट 2 में आ गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट जो 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन रहते हैं। देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। 15 पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स कोस्ट 161.25 है, ठीक है ना। ये है 161.25। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स। देखो ध्यान से देखना, जैसे आप दुकान में गए, ठीक है ना, आपने क्या करा, 15 पैकेट्स मीन्स 15 पैकेट आपने क्या लिया, क्या कहते हैं, चिप्स का पैकेट लिया, ठीक है ना। 15 पैकेट आपने क्या लिया, चिप्स का पैकेट, जिसका टोटल कॉस्ट क्या है 15 पैकेट का 161 मतलब 161.25 रुपये, ठीक है ना। इतना आपका कॉस्ट बैठता है 15 पैकेट्स का। तो यहाँ पे पूछा हुआ आपसे कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट्स ऑफ चिप्स, तो एक पैकेट ऑफ मतलब एक पैकेट का कॉस्ट क्या बैठेगा, यहाँ पे आपने वो बताना है। तो देखिए हम क्वेश्चन को करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ 15 पैकेट, देखो 15 पैकेट की 15 पैकेट ऑफ, देखो 15 पैकेट कॉस्ट, 15 पैकेट कॉस्ट की बात करूंगा, कितने रुपए हमारे पास 161.25 रुपीज़, ठीक है ना। ये हमारे 15 पैकेट का कॉस्ट। अगर यहाँ पे हमारे से किसका पूछा 1 पैकेट कॉस्ट, ठीक है ना, 1 पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स, 1 पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स, ये कितना आ जाएगा। देखो सिंपल सा हिसाब है। अगर 15 पैकेट का कॉस्ट 161.25 रुपये था, एक पैकेट का कॉस्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 161.25 अपॉन में डिवाइड किसका, 15 पैकेट से, तभी तो एक पैकेट का निकलेगा ना। और देखो इसको डिवाइड कैसे करना है, ये देखना यहाँ सबसे बड़ी बात है। तो देखो 161, ठीक है, मैं पॉइंट को हटाने वाला हूँ, 161.25 अपॉन में पॉइंट को हटाया, 2 अंक छोड़ के, देखो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट था, तो हमने 100 लगाया हुआ है, और यहाँ क्या है 15 है। डन है बात ये। देखो यहाँ है हमारे पास 15। अब देखो इसको काटना है, देखो काटोगे कैसे आप, जब आप इसको ना 15 से डिवाइड करना, ध्यान से देखना, मैं करता हूँ 15 से डिवाइड। जब आप 15 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आने वाला है 1075, ठीक है ना। ये कट जाएगा, देखो ये सारा हमारा कटने वाला है, यहाँ पे आंसर आएगा 1075। डन है बात। इसको कैंसिल करके कितना आएगा 1075। इसको आप डिवाइड कर लेना, अपनी नोटबुक में क्या लिखना है 15 डिवाइडेड बाई 161.25, ठीक है ना। इसको जब आप डिवाइड करोगे 1075 निकल के आने वाला है। अब नीचे देखो मेरे पास क्या था 100, तो यहाँ पे क्या है 1075 अपॉन में 100। देखो अब पीछे क्या लगेगा, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, मतलब 57 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.75 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया, एक पैकेट का कॉस्ट आ गया चिप्स का, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप दुकान में गए, दुकान में आपने क्या खरीदना है, 15 पैकेट क्या खरीदना है, चिप्स का। जो आपने 15 पैकेट खरीद लिया तो उसका टोटल कॉस्ट कितना है 161.25 रुपये। अब मैं आपसे पूछूं एक पैकेट कॉस्ट का दाम कितना था, तो एक पैकेट का कितना आ जाएगा हमारा, जब हम डिवाइड करेंगे तभी तो निकल के आएगा ना एक का दाम। तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए रोशनी सोल्ड 47 टिकट्स ऑफ विंटर कार्निवाल फॉर ₹2,373.50 रुपीज़। फॉर हाउ मच डिड सी सेल 1 टिकट्स। देखो रोशनी नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है 47 टिकट को सेल करती है, ठीक है ना। कार्निवाल मतलब सिनेमा में जाती है, 47 टिकट को बेच देती है। 47 टिकट को बेचने के बाद उसके बाद टोटल अमाउंट कितना आता है 2,373.50 रुपये, ठीक है ना। तो पूछ रहा एक टिकट उसने कितने में बेची होंगी, ठीक है ना, ये चीज़ देखना। अगर मैं बात करता हूँ रोशनी ने कितने टिकट सोल्ड करे, ठीक है ना, अगर 47 टिकट सोल्ड करें तो उसको कितने रुपए मिलते हैं 47 टिकट सोल्ड, ठीक है ना, तो उसको कितने रुपए मिलते हैं 2,373.5 रुपीज़। डन है बात यहाँ तक, इतने रुपए मिलते हैं। अब लेकिन इतने रुपए मिलते हैं टोटल का 47 का, लेकिन वो पूछ रहा है एक टिकट अगर सेल करेगी तो फिर कितने रुपए मिलेंगे। तो 1 टिकट सेल करने के लिए उसे कितने रुपए मिलने वाले हैं, तो हम लिखेंगे 1 टिकट
वन टिकट, देखो 1 टिकट सोल्ड, अगर वो एक टिकट बेचेगी तब उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो उसको कितने मिलेंगे जब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा किससे, 47 से, ठीक है ना, तभी तो एक टिकट का दाम निकल के आएगा। अब देखो सेम क्या करना है, आपने पॉइंट हटाना है, 237350 अपॉन में 2 अंक बाद था तो नीचे 100 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 47। डन है बात, ये आपको क्लियर होगा। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। देखो जब आप 14 से इसको डिवाइड करते हैं, देखो पहले तो मैं एक जीरो कैंसिल कर दूंगा, ये हमें दिखाई दे रहा है, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल होगी। जब आप इसको 47 से कट करोगे, ठीक है ना, डिवाइड करना आता होगा आई होप, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 505 का। अब देखो जी 505 अपॉन में 10 तो कितना आ जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, जब एक अंक बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे क्या निकल गया, आ जाएगा 50.5 रुपीज़, ठीक है ना, या 50 रुपीज़ ऐसे लिख सकते हो। तो उसने अगर एक टिकट बेचा था तो एक टिकट का दाम उसके पास कितना था, 50.50 रुपये, ठीक है ना, ठीक है ना, 50 रुपये 50 पैसे ऐसे लगा लो, ठीक है ना। ये था हमारे पास एक टिकट का कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जस्ट वेट, देखो ये निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। अ पर्सन बोट 12 डजन पेंसिल फॉर रुपीज़ दिस। देखो कोई आदमी है, वो क्या करता है, बाई करता है 12 दर्जन पेंसिल। जब 12 दर्जन पेंसिल बाई करेगा तो उसको कितने रुपए का पड़ता है, 1404 रुपये का। तो बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल। तो एक डजन पेंसिल का कॉस्ट बताना है, और एक चीज़ और पूछा हुआ आपसे, कॉस्ट ऑफ 1, एक पेंसिल का भी कॉस्ट बताना है, वो कितना होगा। देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 12 डजन पेंसिल, अगर वो 12 डजन पेंसिल बाई करता है, 12 डजन पेंसिल, तो उसको कितने रुपए मिलते हैं, कितने रुपए का मिलता है, 1404 रुपये का। डन है इतना बात। अगर मैं बात करता हूँ एक डजन पेंसिल खरीदेगा वो, तो उसको कितने रुपए की पड़ेगी, एक डजन पेंसिल अगर उसे बाई करना हो तो कितने की पड़ेगी, सिंपल सी बात है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किससे, 12 से। डन है बात। जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 117 पे चला जाएगा, 117 रुपीज़ पे। तो मैं बात करता हूँ एक डजन अगर वो पेंसिल खरीदता है तो उसको कितने रुपए की पड़ती है, एक डजन, एक मिनट देखिए, एक डजन अगर वो पेंसिल बाई करती है तो उसको पड़ता है 117 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो उसको कितने का पड़ेगा, 1175 रुपीज़ का। डन है बात। ये आ गया हमारे पास एक डजन पेंसिल का दाम। ओके डन है। अब देखो एक डजन पेंसिल का दाम तो हमने निकाल लिया, लेकिन उसने पूछा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का। अब देखो हमें पता एक डजन में कितने होते हैं, 12, 1 डजन इज इक्वल टू 12, ठीक है ना, एक दर्जन 12 के बराबर होता है ना। आप मार्केट में जाते हैं, केले एक दर्जन का कितना मिलता है, 12 केले में एक दर्जन होता है, ठीक है ना, तो एक डजन में 12 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे था हमारे पास एक डजन पेंसिल का दाम इतना था, तो एक पेंसिल का दाम कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो वन पेंसिल कोस्ट, यहाँ लिख सकते हो आप, 1 पेंसिल कोस्ट कितना आ जाएगा, 1 पेंसिल कोस्ट कितना आएगा, जब आप क्या करोगे 117 को 12 से डिवाइड कर दोगे। डन है बात। जब इसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे, बात समझ में आई। देखो यहीं से करा मैंने, यहाँ डजन दिया था, डजन की जगह हमने क्या करा 12, तो देखो 12 यहाँ है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा अगर एक पेंसिल का दाम निकालना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कट करके कितना आ जाएगा, 9.75 रुपीज़। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 पेंसिल कॉस्ट 9.75 रुपीज़। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, कॉस्ट ऑफ 25 रेड चेयर, मतलब जो 25 लाल चेयर का जो कॉस्ट है वो कितना है हमारे पास, 26,250 रुपये, ठीक है ना। वो कितना हमारे पास, 26,250 रुपये, ठीक है ना। ध्यान से देखना इसको, अब ये कितना है, 26,250 रुपये, ठीक है ना।
और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक 35 ब्लू चेयर हैं, उनका कॉस्ट कितना है 26,250 रुपये। तो कह रहा बिच चेयर कॉस्ट मोर एंड बाई हाउ मच, इसमें से कह रहा कौन सा ऐसा चेयर होगा जिसका रेट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ 25 रेड चेयर, देखो अगर मैं निकालता हूँ कॉस्ट ऑफ 25 रेड चेयर, ये कितना दे रखा हमारे पास 26,250 रुपये, ठीक है ना, 26,250 रुपये कॉस्ट ऑफ 25 रेड चेयर। अब कॉस्ट ऑफ 1 रेड चेयर, अगर यहाँ से मैं निकाल लूँ कॉस्ट ऑफ 1 रेड चेयर, वो कितना होगा हमारे पास, ध्यान से देखना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 26, हाँ ये आ गया, किससे डिवाइड करना पड़ेगा 25 से। जब इसको आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 105 रुपीज़, ठीक है ना, 105 रुपीज़। डन है बात, 105 रुपीज़। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना आ गया 105 रुपीज़, ठीक है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 रेड चेयर का दाम कितना आ गया 105 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कितनी है 35 ब्लू चेयर हैं, तो कॉस्ट ऑफ 35 ब्लू चेयर, कॉस्ट ऑफ 35 ब्लू चेयर, देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका दाम दे रखा है 26,250 रुपये, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 ब्लू चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 ब्लू चेयर, ये कितना होगा मेरे पास, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा डिवाइड, 26,250 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा, देखो 26,250 रुपये किससे डिवाइड करना पड़ेगा 35 से, तभी तो एक ब्लू चेयर का दाम आएगा ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना 750 आ जाएगा। जब आप 35 से इसको डिवाइड करोगे कितना निकल के आ जाएगा 75 रुपीज़, ठीक है ना, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ 75 रुपीज़। डन है बात, ये हमारा किसका गया ब्लू का निकल के। अब लेकिन देखो हमारे से पूछा क्या चीज़, यहाँ पे देखो बीच चेयर कॉस्ट मोर, अगर मुझे मोर कॉस्ट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा डिफरेंस लेना पड़ेगा, मोर कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा डिफरेंस। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा मोर कॉस्ट, मतलब बात करें तो इसमें से रेड चेयर में से क्या करना पड़ेगा मुझे ब्लू चेयर को माइनस करना पड़ेगा, तो 1050 रुपीज़ में से 75 को रुपीज़ को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ आ गया, ठीक है ना, 300 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, ओके एक मिनट जस्ट होल्ड करना, ठीक है ना, 305 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ पे देखो उन्होंने पूछा था बीच चेयर कॉस्ट मोर एंड हाउ मच, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, रेड चेयर का आ रहा 1050 रुपये, ब्लू चेयर का आ रहा 750 रुपये। आप खुद सोच के बताओ किसका ज़्यादा कॉस्ट होगा, रेड चेयर का, क्योंकि वो 1050 रुपये या 750 रुपये है, ठीक है ना। जब हमने डिफरेंस लिया 300 का, 300 का डिफरेंस मतलब कि हमारा जो रेड चेयर है वो कितना ज़्यादा है इससे ब्लू चेयर से 300 रुपये ज़्यादा है। अगर मतलब यही 300 रुपये इसके ब्लू चेयर के होते हैं तो ये हमारा बराबर रेट हो जाता है, तो इसका मतलब जो हमारा रेड चेयर है वो ब्लू चेयर से कितना ज़्यादा है 300 रुपीज़। तो देखो मोर कॉस्ट किसका है रेड चेयर का, तो देखो रेड चेयर, ठीक है, रेड चेयर 300 मोर, आप लिख सकते हो ऐसा आंसर में। तो देखो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। देखो ये तो चलो आपके काम करनी है, ठीक है ना, नहीं ये नहीं काम का आपका। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये हमारा पहली एक्सरसाइज थी, कंप्लीट होती है। देखो यहाँ पे एक हिंदी क्वेट्स लिखा हुआ है, मैं आपको सुना देता हूँ। देखो उतार और चढ़ाव, देखना उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। देखो ठीक है ना, ज़िंदगी में देखो उतार चढ़ाव ज़रूरी है, हार और जीत ज़रूरी है। देखो हार और जीत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब इंसान हारता है ना तभी वो कामयाबी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है।
अगर वो हारेगा ही नहीं, जीतता रहेगा, तो उसे ये लगेगा, मतलब घमंड हो जाएगा अपने ऊपर कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो मतलब ये सारे हमारे लाइफ में ज़रूरी हैं। तो देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अब देखो, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे या अगला एक्सरसाइज जो भी है हमारा। देखो एक्सरसाइज है हमारे पास, ये देखना यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास 8 का बी, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8 का बी आ गया, ठीक है ना। मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैं 1 मिनट क्वेश्चन को ओपन करता हूँ। देखना, हाँ ये है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लूँगा, हाँ ये, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, इसका मुझे टेबल बनाना पड़ेगा, देखना ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन का हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। मैं इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ। देखना 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको देखो, प्रिपेयर अ बिल फॉर द फॉलोइंग एंड कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इज टू पेड फॉर बिल। देखो मतलब हमने अमाउंट को कैलकुलेट करके बताना है कि हमने कितना बिल को पे किया है, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 4 किलोग्राम राइस एट द रेट ऑफ 25। 4 किलोग्राम राइस अगर आप खरीदते हो तो किस रेट के हिसाब से मिलता है, 25 पर केजी, ठीक है ना। खुद सोचो, मैं आपको देखो यहीं अगर समझाने की कोशिश करूं, पहले 1 मिनट टेबल बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। देखना 1 2 3, ये हमारा हो गया 4, ठीक है ना। डन है, ओके। अब देखो इसमें कुछ लाइनें भी हैं, कितनी लाइनें, 3-4 लाइनें, 1 2 3 4 5, ओके डन है। अब देखो मैं इसको थोड़ा राइट डाउन करूँगा, हाँ। देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ऊपर तो आएंगे हमारे आइटम्स, यहाँ आ जाएंगे आइटम्स। उसके बाद यहाँ आएगी हमारी क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी, यहाँ आ जाएगी क्वांटिटी। यहाँ आएगा हमारा रेट, एक हमारा रह गया टेबल। देखो एक काम करता हूँ आपको समझाने के लिए, आइटम्स में बाहर कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये आ जाएंगे हमारे आइटम्स, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्वांटिटी, ये हमारा आ गया क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद देन आएगा रेट, और अगेन आएगा हमारा अमाउंट, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, राइस। सबसे पहला हमारे पास क्या है, राइस, ठीक है ना। इस वाले में राइस आएगा। सेकंड में क्या आएगा, कुकिंग ऑयल, यह आएगा कुकिंग ऑयल, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या आएगा, पेस्ट्रीज, ओके। ये हमारा आ गया पेस्ट्रीज का। अब देखना ध्यान से, अब एक चीज़ यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ आएगा लास्ट में टोटल, ओके। अब मैं पेन को चेंज करने वाला हूँ। देखो जी, अगर मैं बात करता हूँ क्वांटिटी की यहाँ पे, तो राइस देखो हमारे पास कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं हम, 4 किलो राइस लेना है। यहाँ मैं लिख दूंगा 4 kg हमने क्या लिया, राइस लिया, ओके। देन कुकिंग ऑयल कितना ले रहे हैं हम, 2 लीटर, ठीक है ना।
2 लीटर क्या ले रहे हैं हम, कुकिंग ऑयल, ये लिख दिया हमने। और अगर हम बात करें 16 कितनी है हमारे पास, पेस्ट्रीज हैं, 16 मैंने पेस्ट्री लिख दिया। अब देखो रेट के हिसाब से ले रहे हैं, देखो 4 किलोग्राम 25 के हिसाब से लिया जा रहा है। 2 लीटर ऑयल कितने के हिसाब से लिया जा रहा है, देखो 2 लीटर ऑयल लिया जा रहा है हमारा 60.5 पर लीटर के हिसाब से। और बात करें 16 पेस्ट्रीज हमारी 10.25 के हिसाब से। तो रेट यहाँ लिखूंगा मैं सबसे पहले 25 के हिसाब से, 25 नहीं, सॉरी 25 नहीं, हाँ ठीक है ना, 25 रुपीज़ 25 पर केजी, डन है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, अगले की बात करूँ, रुपीज़ 60.50 पर लीटर के हिसाब से। नेक्स्ट पेस्ट्रीज हम कितने के हिसाब से ले रहे हैं, रुपीज़ 10.25 पर पीस के हिसाब से, ठीक है ना, ये हमारा पर पीस के हिसाब से आ रहा है, ठीक है ना, एक पीस इतने का आ रहा है। अब देखो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है आपने, देखो इनको आपने क्या करना है, क्वांटिटी को रेट से गुणा करना है, क्वांटिटी को आपने क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्वांटिटी को आपने क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई। जब आप क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25 या कितना होता है 100, तो यहाँ आ गया अमाउंट हमारे पास 100। जब आप 60.50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 121, ये आ जाएगा हमारे पास 121। और इसकी मैं बात करता हूँ, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 164, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 164, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। जब इसका आप टोटल करोगे, जब टोटल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, रुपीज़ 385, रुपीज़ 385। तो यही हमें निकालना था, इसमें अमाउंट बताना था, ठीक है ना। तो देखिए आपको समझ आ गया होगा कैसे किया इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो इसको मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कैसे इसको गुणा करें। 2 को मल्टीप्लाई करा है किससे, सॉरी 60.5 को। अब 2 का मैंने क्या बताया था, आपने ये पूरा लिखना है, नीचे लिख लो आप 100, ठीक है ना, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट था, काट दो, 100 पे चला जाएगा, सॉरी 100 नहीं 50 पे, 50 पे, ठीक है ना, ये 50 पे गया। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। जब इसको आप कट करोगे तो 12 पंजे 60 और 5 1 जा 5, तो 121 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको कैसे करा। 16 ये है 10.25, ओके। तो इसको आपने क्या करना है, 16 10.25 को पॉइंट हटाना, नीचे 100 लगाना है, ठीक है ना। तो इसको आप काटो, किससे काटूंगा मैं, 25 से काट देता हूँ। 25 पंजे 125, देखो 2500 का 100, 25 देखना ध्यान से, इसको मैं एक एक करके काटता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखो अगर मैं काटता हूँ 20 से 20 से काटूंगा, नहीं 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा, देखो 25 जा 100, ये 5 से काटूंगा 2 पे चला जाएगा, 2 5 जा 10 होता है, और ये आ जाएगा 205, ठीक है ना। हाँ 205 आ जाएगा। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो मैं अगर इसको कैंसिल करता हूँ, 4 पे ये चला जाएगा, 4 2 जा 4 5 जा 20, ठीक है ना। तो 5 4 जा आ जाएगा 41 नहीं 41 नहीं, कितना आने वाला है, देखो इसको ध्यान से देखना, दोबारा बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास कितना था, एक मिनट, ये दे दो, हमने क्या करना था 1025, ये था हमारे पास। इसको डिवाइड कितना करना था, किससे, 5 से, ठीक है ना। जब इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 205 आ गया ना। तो ये हमारा कैंसिल होगा 5 से, तो ये 5 4 जा 20 हो गया। जब इसको आप 5 से काटोगे, 4 5 जा 20 हो गया, 5 से काटोगे ये आ जाएगा। अब देखो इसको आपने क्या करना है, 205 को 4 से डिवाइड करना है, 4 से नहीं, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, 4 4 जा 16, 250 को 250, सॉरी एक मिनट गलती हो रही है कहीं क्या, ध्यान से देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ क्या दिक्कत है इसमें।
ये है ना, 16 को मल्टीप्लाई करना है किससे हमने, 10.25 को, तो मैंने क्या कहा था, इसको पॉइंट हटाओ 25, ये आ जाएगा हमारा 100, ठीक है ना, डन है। अब देखो मैं इसको काटता हूँ, 4 4 जा 16, 25, 25 4 जा कितना होता है 100। अब 1025 को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 25 से, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 25 से जब आप डिवाइड करेंगे, इसको कट करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 41। तो मतलब 4 और 41 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है आपके पास, 164। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन है ये रहा। सेम देखो, जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन कराया, सेम इसका भी बी पार्ट भी है। 1 किलोग्राम एप्पल फॉर रुपीज दिस, इतने का एप्पल पड़ रहा है, तो अमाउंट कितने का आ जाएगा आपका, आपके पास। इसको सिंपल है, इसको आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे 1 को इससे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। 3 किलोग्राम मैंगो कितने का है, पड़ता है हमारा 56 पर केजी के हिसाब से, ठीक है ना। 56 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा निकल के, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे 2 डजन लेना है हमने बनाना, ये हमारा कितने का पड़ रहा है, 40 का, तो 40 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 80 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन देखते हैं, 6 पीसेस ऑफ कीवी लेना है, तो हमारा 18 पीस लेने हैं, तो कितने का पड़ जाएगा, तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 18 6 जा 108, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ, तो इसके लिए मुझे कुछ लेना पड़ेगा, ये देखना ध्यान से। देखिए कितने लाइनें आएगी, 3 4 लाइनें, ठीक है ना, 1 2 3, सॉरी 1 मिनट, ओके। देखिए कितनी लाइनें हैं, 3 4 लाइनें आएगी, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। 1 होगी लाइनें, 3 2 5 6 3 देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 2 3 4 5 हुई थी ना, ये आ गई 6। अब देखना यहाँ पे मैं राइट डाउन करने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन लूँगा। देखो सबसे पहले लिखना है आपने आइटम्स, आइटम्स लिख लेना। क्वांटिटी आएगी नेक्स्ट में, ये आ गई हमारी क्वांटिटी। फिर आएगा हमारा रेट, किस रेट के हिसाब से है। देन आएगा हमारा अमाउंट, ये हमारा आ गया अमाउंट, ओके। अब देखिए इसमें आएगा आपका एप्पल, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ओके 1 मिनट। देखिए ब्लू कलर ले लिया। आइटम्स में आपके पास क्या क्या आपने आइटम्स लिया, एप्पल है, अब एप्पल लिया आपने, मैंगोज लिया है, देन मैंगोज है, देन बनानाज है आपके पास, बनानाज है, ठीक है ना। देन लास्ट में कीवी है, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपने देखना, अब मैं सेम कलर लेता हूँ एक, ये ओके। देखो यहाँ पे एप्पल कितने का पड़ रहा है, 1 kg आपने कितना क्वांटिटी लेना है, 1 kg एप्पल लेना है। और मैंगोज की बात करूँ, आपने मैंगोज कितना लेना है, 3 kg मैंगोज आपने लेना है। देन बनानाज कितना लेना है आपने, 2 डजन, 2 डजन आपने क्या लेना है, बनाना, ठीक है ना, 2 डजन बनाना लेना है। और 6 आपने क्या लेना है, कीवी, ओके। और रेट किस हिसाब से पड़ रहा है, पहले का 95 रुपीज़, ठीक है ना, 95.5 पर केजी। ये नेक्स्ट हमारा पड़ रहा है 56 रुपीज़ पर केजी, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा कितना पड़ रहा है, 40 रुपीज़ पर डजन,
₹40 पर डजन, डी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। देन लास्ट में हमारा क्या पड़ रहा है, ₹18 पर पीस, ठीक है ना। जो आपका क्या कहते हैं कीवी पड़ रहा है इतने का पड़ रहा है। अब सेम आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आने वाला है, अमाउंट आने वाला है, ठीक है ना। क्या आएगा आपका, अमाउंट आएगा निकल के। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ₹95.5, ₹95.5 आ गया अमाउंट, ठीक है ना। देन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 56 जा कितना होता है, 168 रुपीज़, ये आ गया। ओके, देन आपको 40 को 2 से करेंगे तो आपको पास कितना आ जाएगा, ₹80 आ जाएगा। देन आपको 18 6 जा करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 108 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब उसके बाद देखो एक हमारा होता है लास्ट में कॉन्सेप्ट क्या, टोटल का। हमें टोटल बताना होता था कितना आएगा, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, इनको आप ऐड कर लेना, ठीक है ना। इनको जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपके पास कितना आने वाला है, ₹451.5, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। देखो ये आपके सामने क्या है, टेबल गिवन हुआ है, ठीक है ना। टेबल आपके सामने दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो इसको मैं दोबारा नहीं बनाने वाला हूँ। तो इसमें जो भी चीज़ है, रेट भी दे रखा है, रेट पर अब मैं बनाऊंगा एस्टिमेटेड रेट पर आइटम्स। देखो इसके आगे भी एक ज्वाइन हो जाएगा, अगेन देखना। मैं एक पेन लेता हूँ, इसको अगर मैं बात करूँ, एक मिनट जस्ट वेट करना, होल्ड। देखो यहाँ मैं इसको, यहाँ पे एक 2 लाइनें मेरी और आने वाली हैं यहाँ पे, जस्ट वेट, देखिए ध्यान से देखना। ओके, ये मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ मैं। ओके डन, ये है मेरे पास। अगर मैं बात करूँ इसमें कितनी लाइनें हमने बनानी है, 2 लाइनें, ठीक है ना। ये हमने 2 लाइनें बनानी है। सेंटर में कर देते हैं लाइन को। देखिए यहाँ पे 2 लाइनें बनानी है, ये देखिए, ठीक है ना। ये आपको टेबल अब विजुअल होगा। तो अब मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर चूज करता हूँ। देखो इसके बाद क्या लिखना है आपने, एस्टिमेटेड रेट पर आइटम, एस्टिमेटेड रेट पर आइटम, ठीक है ना। ये कितना आएगा, एस्टिमेटेड रेट पर आइटम। और यहाँ आएगा एक एस्टिमेटेड प्राइसेस ऑफ, जो हम प्राइस एस्टिमेट कर रहे हैं वो आएगा, प्राइसेस ऑफ। ओके डन है। अब देखो क्या करने वाले हम, अब एक मिनट, ये हमारा कुछ रह गया इसके अंदर, देखना। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, एक यहाँ से यहाँ आएगी लाइन, ठीक है ना, एक यहाँ से यहाँ आएगी लाइन, ठीक है ना। अब क्लियर है। देखो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, देखना ध्यान से। देखो ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, ध्यान से देखना। ये आपको वहाँ पे गिवन था क्वेश्चन के अंदर। पेंसिल्स देखो आपने कितनी ली है, 1 डजन पेंसिल लिया है। देन करेक्शन पेन्स आपने कितने लिए हैं, 10 डजन, 10, ठीक है ना। नोट पैड आपने कितने लिए हैं, 8। और रेट किस रेट के हिसाब से लिए हैं, ये लिया है, ठीक है ना। देखो जो हमारा एस्टिमेटेड रेट होगा वो हमारा कितना आने वाला है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है ना, एस्टिमेटेड रेट जो हमने माना है। और ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और देन अगर मैं बात करूँ इसकी नोट पैड का जो एस्टिमेट रेट है वो आएगा हमारे पास 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कलर दूसरा लूँगा, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे कुछ रह नहीं गया, ध्यान से देखना इसको। देखो अब क्या निकालना है हमने, देखो अब यहाँ पे आपने निकालना है, देखो एस्टिमेटेड प्राइस। प्राइस क्या पड़ेगा, अगर मान लो आपने 1 डजन पेंसिल लेनी है 10 रुपये के हिसाब से, तो आपको 1 डजन पेंसिल लेनी है 10 रुपये के हिसाब से, तो देखना, तो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ से। सेम इसको भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ से।
देन आपने क्या करना है, इसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो 1 डजन बराबर कितना होता है, 1 डजन बराबर कितना होता है, 12, ठीक है ना। जब आप 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है आपके पास, ₹120। डन है बात। जब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारा 20 और 10, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 200, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा सही से यार। देखो यहाँ देखना ध्यान से, मैंने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है किससे से, 10 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 200 नहीं ना, 120 आएगा ना, 120 रुपीज़। अगेन आपने क्या करना है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखो क्वांटिटी को रेट से, क्वांटिटी को एस्टिमेटेड रेट से मल्टीप्लाई करना है। 10 से आपने करना है किसको, 20 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 200 रुपीज़। देन लास्ट है आपके पास 8 को आपने क्या करना है, 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 160 रुपीज़, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखना यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल। टोटल निकालने के लिए क्या करना है आपने, इन सबको ऐड कर देना है। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो 480 रुपीज़ आपके पास निकल के आने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम बाद में अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो एक हिंदी क्वेट्स आ गया हमारे पास फिर से, जिंदगी में सिर्फ सुकून ढूंढिए, ठीक है ना। जिंदगी में क्या ढूंढिए, सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। देखो ज़िंदगी में सुकून ढूंढने का मतलब ये क्या है, आपको जिस भी काम में रुचि हो उस काम को कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप खुश रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ज़रूरतों के पीछे भागेंगे तो ज़रूरतें एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी इंसान की ख़त्म नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके जो भी दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।